सो गाइस आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर लूप्स को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे जो लोग होते हैं जब प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं तो उसको ये लूप समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी तरीका लेकर आया हूँ और इस तरीके के तहत आप लोगों को जो है लूप समझाऊंगा। जैसे मैंने आप लोगों को कंडीशन समझाई थी एग्जाम्पल्स के साथ, हर एंगल से आप लोगों को कंडीशन समझाने की कोशिश की थी। आज भी लूप को भी मैं आप लोगों को ऐसे ही समझाऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारा टॉपिक जो है, सबसे पहले मैं जो कमेंट आउट कर लेता हूँ, लूप्स लूप्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर जो है हम लोग लूप्स को पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले लूप की डेफिनेशन समझते हैं। लूप का मतलब होता है रेपिटिशन, यानी कोई ऐसी चीज़ हमारे पास होगी जो बार बार बीट हो रही होगी और रेपिटिशन कर रही होगी किसी खास मकदार में, म्याद में। जैसे हमारी ज़मीन है जो बार बार जो सूरज की गिर गर्दिश कर रही है, ये एक लूप है जो एक चक्कर जो है एक साल में कंप्लीट करती है या एक दिन में जो हमारा ये सारा जो तरीका। इसी तरह लूप जो है हमारे पास, लूप का भी कंसेप्ट यही है कि कोई ऐसी चीज़ है जो किसी खास कंडीशन के ऊपर, खास डिसीजन के ऊपर, ये उसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास ये मूव करती है। तो लूप्स का जो आप लोगों को सबसे पहले जो मतलब समझना है, लूप का मतलब है कोई ऐसी चीज़ होगी हमारे पास जो बार बार रिपीट हो रही होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंपल जो लिखता हूँ, लूप मीन रेपिटिशन। लूप का मतलब है हमारे पास रेपिटिशन। तो यहाँ पे लूप्स की हमारे पास तीन टाइप्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर। पहली टाइप जो है मैं आप लोगों को यहाँ लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ लूप। लूप की तीन टाइप है। पहली टाइप जो हमारे पास है वो है फोर लूप। सेकंड टाइप जो है हमारे पास वो है वाइल लूप। एंड थर्ड टाइप है हमारे पास वो है डू वाइल लूप। तो ये तीन हमारे पास टाइप्स हैं इसकी लूप्स की। और एक और टाइप होती है वो हमारे पास है नेस्टेड लूप। ये नेस्टेड लूप होगी। जैसे हमारे पास कंडीशंस के अंदर हम लोगों ने नेस्टेड इफ पढ़ा था, ऐसा ही ये नेस्टेड लूप है जो कि इन ऊपर वाले तीनों लूप से मिलकर बनता है। ठीक हो गया। तो आप लोगों को ये चार टॉपिक हैं लूप्स के हवाले से। तो मैं कोशिश करूंगा कि चार वीडियोज इसके ऊपर बनाऊंगा। अगर मैंने एक वीडियो में इन चारों टॉपिक्स को कवर किया तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो रह जाएंगी टाइम की वजह से या लेंथ की, वीडियो की लेंथ की वजह से। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर जो टॉपिक है फोर लूप के लिए एक लहदा वीडियो बनाऊं, वाइल के लिए लहदा बनाऊं, ताकि जो है हर कोई चीज़ मिस ना हो और हर चीज़ अच्छे से आप लोगों को समझा दूं। तो फिलहाल हम इसी वीडियो में जो है फोर लूप को सिर्फ कवर करेंगे। उसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं आप लोगों को वाइल लूप पढ़ाऊँगा। ठीक हो गया। तो हमारा जो कंसेप्ट है, सबसे पहले फोर लूप क्या होता है। तो बेसिकली फोर लूप जो है हमारे पास, लूप का मतलब आप लोगों को समझा दी कि रेपिटेशन होगी। फोर एक कीवर्ड है। तो सिंपल जो है इसके अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका सेंटेक्स लिख देता हूँ। ठीक हो गया। तो बेसिकली लूप जो है, लूप को समझाने का, सबसे लूप को समझाता हूँ, पहले सेंटेक्स लिख दूँ आप लोगों के लिए। फॉर लूप का सेंटेक्स हमारे पास है, फोर लिखते हैं कीवर्ड। फोर कीवर्ड लिखने के बाद उसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है इनिशियलाइजेशन। मैं सिंपल यहाँ पे स्टार्ट लिखता हूँ, स्टार्ट सेमीकोलन। उसके बाद एंड लिखता हूँ यहाँ पे, सेमीकोलन। उसके बाद स्टेप लिखता हूँ। आप लोगों ने जो है जब भी कभी लूप पढ़े होंगे, आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने लफ्ज़ पढ़ा होगा यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे इनिशियलाइजेशन पढ़ा होगा, लाइजेशन। एंड जो है हमारे पास एंड की जगह पे आप लोगों ने डिसीजन वाला पढ़ा होगा, डिसीजन डिसीजन या कंडीशन कह सकते हैं, आर कंडीशन। ठीक हो गया। हमारे पास डिसीजन वाला पढ़ा होगा या कंडीशन पढ़ा होगा। और तीसरा यहाँ पे जो स्टेप लिखे हुए इसकी जगह पे आप लोगों ने पढ़ा होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट।
तो बेसिकली होता यही, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये सेंटेक्स के अंदर लिखा हुआ है, आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ है। जब भी कहीं भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनिशियलाइजेशन का कीवर्ड आ जाए तो उसका मतलब हमारे पास स्टार्ट होता है। तो और डिसीजन या कंडीशन आ जाए तो उसका मतलब, जब भी लूप के अंदर हम बात कर रहे होंगे, कंडीशन का लफ्ज़ आ रहा होगा या डिसीजन का लफ्ज़ आ रहा होगा हमारे पास, तो उधर हमारे पास जो होता है डिसीजन, आई थिंक डिसीजन की स्पेलिंग रॉन्ग है, सॉरी, डिसीजन की स्पेलिंग जो है वो डिसीजन जो है ठीक हो गया। तो कहीं भी डिसीजन वाला लफ्ज़ आ रहा हो हमारे पास या कंडीशन वाला कीवर्ड आ रहा हो तो उसका मतलब लूप के अंदर होगा एंड, यानी कि लूप ने कहाँ तक जाना है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब होगा स्टेप्स। अब मैं आप लोगों को सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो भी लूप होगा हमारे पास उसमें हमें हर लूप के अंदर तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़, लूप के अंदर जब भी हम लूप के वर्क कर रहे होंगे हमारे पास तीन चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ होती है हमारे पास कि लूप ने स्टार्ट कहाँ से होना है। सेकंड चीज़ होती है हमारे पास लूप ने जाना कहाँ तक है, एंड कहाँ पे होना है। और थर्ड जो चीज़ हमारे पास होती है वो होती है कितने कदम चल के उस जगह पे जाना है। मान लिया यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। मान लिया मेरे पास एक ये लेंथ है, सॉरी, एक ये लाइन है हमारे पास, इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और ये 100 क्या कहते हैं 100 मीटर की है, ये मान लिया 100 मीटर, ठीक हो गया। तो अब जो है हमने स्टार्ट यहाँ से करना है और 100 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो हम लोग जो है जहाँ तो एक एक स्टेप काउंट, एक एक स्टेप चल के जाएंगे। ये एक स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, सॉरी ये तीसरा स्टेप हो गया। इस तरह करके 100 स्टेप्स हमारे पास बनेंगे, यानी 100 कदम चल के हम लोग इस जो डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे, ठीक हो गया। ये वाली डेस्टिनेशन है हमारे पास। और यहाँ ये हमारे पास हो सकता है कि दो दो कदम कदम हमारा जो एक कदम है 2 के बराबर होगा, तो फिर हमारे पास जो है 50 कदम बनेंगे, यानी 50 कदम उठाएंगे तो हम लोग जो है 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। यानी हमारा हर कदम जो है 2 मीटर का होना चाहिए। अगर हमारा हर कदम 3 मीटर का होगा तो हम 33 जो है कदम चलेंगे। इस तरह जितने हमारे कदम बढ़ते जाएंगे उतना हमारा लूप जो है, उतना हमारा जो स्टेप्स हैं वो कम होते जाएंगे। यही इधर चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारा जो है, जब भी हम लूप पे वर्क कर रहे होंगे तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, हमेशा आप लोगों ने याद रखना है। जब भी लूप का जो कंसेप्ट, उसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है हमारे पास लूप ने स्टार्ट कहाँ से होना है। सेकंड चीज़ आती है हमारे पास उसने जाना कहाँ तक है। और थर्ड चीज़ जो आती है हमारे पास कि हमने वहाँ पे कितनी कदम चल के जाना है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि मैंने ना 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना, यानी कि मैंने एंड पॉइंट बता दिया कि 100 मीटर है, ठीक हो गया। और स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बता दिया कि 0 से जाना है, यानी 0 से लेकर 100 तक जाना है। और स्टेप मैंने बता दिया कि अगर एक स्टेप चल के जाएंगे हम तो हम 100 कदम उठा के इस डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे, ठीक हो गया। और अगर हम दो दो कदम, एक कदम हमारा 2 के बराबर होगा तो फिर हम जो है 50 कदम में पहुँच जाएंगे। इधर जो लूप में इसका मतलब क्या होगा कि अगर स्टेप हम एक एक का स्टेप रखेंगे तो 100 मीटर डिस्टेंस होगा और 0 से स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे तो हमारे पास 100 बार लूप चलेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसकी बॉडी में लिख देता हूँ मैं। इसके अंदर हमारे पास होती हैं स्टेटमेंट्स, होती हैं स्टेटमेंट्स, ठीक हो गया। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आप लोग देखोगे ये है सिंपल जो है फॉर लूप का क्या कहते हैं हमारे पास सेंटेक्स है। तो उस फॉर लूप में हमें सबसे पहले स्टार्ट की जगह पे इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि लूप ने स्टार्ट कहाँ से होना है, कहाँ तक जाना है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन लगती है। उसके बाद जो है स्टेप यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी, फर्ज किया अगर हम 100 पॉइंट पे खड़े हैं और वापस 0 पॉइंट पे आना तो हमें एक कदम कम करना पड़ेगा। तो और जब भी जितनी बार भी लूप चलेगा, ये स्टेप वाला स्टेप डिसाइड करता है कितने कदम चल के जाना है हमारे पास, और एंड डिसाइड करता है कहाँ तक जाना है। तो जितनी बार भी ये लूप चलेगा हमारे पास उतनी बार यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हमारे पास होंगी वो सारी की सारी जो है रिपीट होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। तो इसका जो हमारे पास क्या कहते हैं फ्लो चार्ट है, मैं आप लोगों को वो समझा देता हूँ। ये देखें हमारे पास लूप का जो है फ्लो चार्ट है। यहाँ से जैसे एंटर हुआ उसने कंडीशन चेक की सबसे पहले। अगर तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर जो है लूप बंद हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये बॉडी चलेगी, फिर वापस जाएगी, कंडीशन चेक होगी, फिर बॉडी चलेगी। इस तरह जो है हमारे पास यहाँ कंडीशन में हमारे पास एंड पॉइंट लिखा होता है। फर्ज किया ये कंडीशन जो है 100 मीटर की है और 100 मीटर के बाद हमने वहाँ पे इधर इनिशियलाइजेशन चेक होती है कि जो है आई की वैल्यू जो है फर्ज किया 2 पे या 3 पे, जैसे 100 आई की वैल्यू हो जाएगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारे पास जो है यहाँ पे लूप बंद हो जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली जब भी लूप की हम लोग बात करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर, तो
लूप्स के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें ही होंगी कि लूप ने स्टार्ट कहाँ से होना है, एंड कहाँ पे होना है, और कितने कदम चल के हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचना है। यानी तीन चीज़ें हमारे पास होंगी, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, डेस्टिनेशन होगी यानी कि एंडिंग पॉइंट होगा, और कितने कदम चल के हम लोग उस डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे, उस खास जगह तक पहुँचेंगे। जब हम फर्ज के हम कदम चलते ही नहीं है, ज़ीरो पे खड़े हुए हैं, तो एंडिंग पॉइंट तक कैसे पहुँचेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास होगा, जितनी बार भी ये लूप चलेगा उतनी बार ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अब आप लोगों को एग्जाम्पल की समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोर, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंट आई इज इक्वल टू, यहाँ सॉरी, इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दी कि ज़ीरो से स्टार्ट होना है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने बताया कि आई जो है लेस देन हमारे पास होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू भी लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 10, यानी 10 बार लूप चलना है। मैंने कहा 10 मीटर तक जाना है, आखिरी कंडीशन हमारे पास ये। उसके बाद मैंने कहा कि आई प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट है। आई प्लस प्लस की जगह पे आप लोग, मैंने आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाया था जब हम क्या कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़े, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आई प्लस प्लस है वो हमारे पास इज इक्वल टू होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक हो गया। तो ये दोनों में से आप लोग दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, या तो आई प्लस प्लस लिख लें या ये चीज़ लिख लें, आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस वन। ठीक हो गया। तो यहाँ मैं एक एक कदम का इजाफा कर रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ सिंपल सी आउट, और आई की वैल्यू लिखता हूँ सिंपल यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करता हूँ। अब हमारी जो डेस्टिनेशन मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पे कैसे लूप वर्क करेगा। अब देखें यहाँ पे आई की वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक हो गया। यानी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बता दें कि ज़ीरो से लेकर हमने 10 तक जाना है और एक एक कदम चल के जाना है। यानी कि हमारे पास ये लूप होगा वो 10 बार चलेगा, 10 बार ये लूप चलेगा, और ये 10 बार जो स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास प्रिंट हो गया, एग्जीक्यूट होंगी। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं। सॉरी, सेव नहीं किया, इसको सेव करके दोबारा रन करता हूँ। रन हो जा, ये देखें हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने एंडर नहीं लगाया, सॉरी, यहाँ पे एंडर लगा के आप लोगों को दोबारा समझाता हूँ, एंड एल, ताकि आप लोगों को अच्छे समय लग जाए। कंट्रोल एस किया और उसको अब मैं करता हूँ रन। ये देखें। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया होगा हमारे पास कि 10 बार लूप चला है, इक्वल टू वाली कंडीशन भी लिखाई, यानी 11 बार लूप चला। जीरो से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिखा, फिर 10 तक लिखा, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट। मैंने कहा अगर जीरो से लेकर आपने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है और हर यानी कि एक कदम चल के जाना, तो उसने देख 11 कदम चल के उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा है, यानी कि 11 बार ये लूप चला है। यह स्टेटमेंट जो है ये 11 बार एग्जीक्यूट हुई है, और हर बार जो देखें इसका इंक्रीमेंट हो रहा है। मान लिया यहाँ पे मैं जो है मैं चाहता हूँ दो दो कदम, जो हमारा जो एक कदम है वो दो के बराबर हो, और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचे, तो फिर कितनी बार लूप चलेगा। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस टू लिखेंगे यहाँ पे मैं, आई प्लस टू। तो अब हमारा जो कदम होगा वो एक जो कदम दो के बराबर होगा। अब इसको मैं रन करता हूँ, फिर देखें। तो ये देखें हमारे पास 5 बार लूप चला है, एक दो तीन चार पाँच 6 बार लूप चला है। तो आप लोगों ने जब देखा होगा कि ये दो दो का इंक्रीमेंट हो गया, पहले था हमारे पास एक ही कदम चल के जा रहा था, अब दो दो कदम चल के जा, हमारा उसका जो एक कदम है वो दो के बराबर है। ठीक हो गया। मान लिया यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, यानी कि उसका जो एक कदम होगा वो 5 के बराबर होगा, तो सिर्फ 2 बार लूप चलेगा। यहाँ मैं रन करता हूँ, ये देखिए उसने दो से तीन बार, पहला जीरो वाला चला है और उसके बाद 5 और 10 दो बार लूप चला है, 3 बार। ठीक हो गया। जितने कदम बढ़ाते जाएंगे उतना लूप की जो रेपिटेशन हम कम होती जाएगी। ये जो यहाँ पे जितना आप लोग बढ़ाओगे उतनी बार ये वाली चीज़ डिसीजन करेगी कितनी बार लूप ने चलना है, यानी कितने कदम चल के उस जगह पे पहुंचना। हम लोगों ने ये वाली चीज़ को बताया कि हमें उस डेस्टिनेशन जगह यानी कि एंडिंग पॉइंट बताएगी, और ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट बताएगी। मान लिया मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको 7 से, अब मैं इंक्रीमेंट जो है 1 का रखता हूँ, 1 का। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करता हूँ, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया कि 7 से स्टार्ट होना है, तो 7 से स्टार्ट होगी 8 9 10 11, तो अब देखें लूप कितनी बार चला, 7 8 9 10, तो 4 बार लूप चला है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली समझाने का मतलब ये है हमारे पास कि स्टार्टिंग पॉइंट जो भी होगा, एंडिंग पॉइंट हमारे पास लूप के अंदर होता है, और उतने कदम चल के जो कदम हमने बताने पड़ते हैं कितने कदम चल के हम लोग उस डेस्टिनेशन तक पहुँचे। ठीक हो गया। तो ये था बेसिक हमारा फॉर लूप, और आई होप कि आप लोगों को इसकी वर्किंग की भी समझ लग गई होगी।
मान लिया यहाँ पे मैं चाहता हूँ 2 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपना नेम लिख रहा हूँ लक्की। तो अब हमारे पास देखेंगे कितनी बार ये लक्की जो है प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर। कंट्रोल एस किया और इसको मैं रन करूँगा। अब देखें लक्की 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 लक्की। तो जितनी बार भी लूप चलेगा उतनी बार जो इसके दरमियान जो स्टेटमेंट्स होंगी उतनी बार वो हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो फॉर लूप का कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। कि आप लोगों को फॉर लूप का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आगे आप लोगों के लिए आसानी होगी। यहाँ पे मैंने स्टार्ट एंड और स्टेप बताए हुए हैं। अगर आप पेपर में लिखोगे तो ये 3 चीज़ें आप लोग नहीं लिखोगे, ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग स्टार्ट की जगह पे इनिशियलाइजेशन लिखोगे, यहाँ पे एंड की जगह पे डिसीजन या कंडीशन लिखोगे, स्टेप की जगह पे आप लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखोगे। अब मान लिया मैं आप लोगों को डिक्रीमेंट करके दिखाता हूँ डिक्रीमेंट कैसे वर्क करता है। मान लिया मैं लिखता हूँ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से लेकर, और मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि 10 है हमारे पास। यानी हम लोग अब पीक पॉइंट पे खड़े हुए हैं, 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हुए, हम लोग चाहते हैं कि 0 पे जाएं। अब हम बैक जा रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल यूज़ करूँगा i-1 या आई माइनस माइनस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल जो है मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास है आई जो है प्रिंट हो जाए। कंट्रोल एस करके जैसे मैं रन करूँगा आप लोग देखोगे कि अब डिक्रीमेंट होगा हमारे पास। ये देखें अब पीक पॉइंट में हम 10 पे खड़े हुए थे, हम चाह रहे थे कि 0 पे जाएं। तो उसने बैक स्टेप जाना शुरू कर दिए, बैक जाना शुरू कर दिया है। पहले 9 पे है, फिर 8 पे है, फिर यानी कि उसने बैक एक स्टेप बैक उठाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं 5 या 4 लिख दूँ यहाँ पे, तब वो बैक एक स्टेप जो उसका बैक होगा वो 4 के बराबर होगा। अब कंट्रोल एस किया मैंने, जैसे रन किया आप देखोगे उसका एक स्टेप जो होगा बैक जो है 4 के बराबर होगा। ये देखें 10 के बाद सीधा 6 पे जंप किया उसने, 6 के बाद सीधा 2 पे जंप किया। तो ये हमारे पास जो था ये क्या कहते स्टेप जो है कदम बताता है कि हमने कितने कदम चल के इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। और यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताइए, हम पीक पॉइंट पे खड़े हुए थे, 10 पे खड़े हुए थे, हम चाहते थे 0 पे जाएं। तो हम लोग यहाँ पे डिक्रीमेंट वाला वो कंसेप्ट यूज़ कर रहे थे। तो आई होप कि आप लोगों को डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट वाला और स्टार्टिंग एंडिंग और ये फॉर लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस डिज़ाइन में इतनी बात याद है कि जब भी जहाँ कहीं भी जिस मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप आप लोग पढ़ोगे तो उसके अंदर 3 चीज़ें हमारे पास होंगी कि लूप ने स्टार्ट कहाँ से होना है, एंड कहाँ पे होना है, और कितने कदम चल के हम लोगों ने उस डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, उस मुकाम तक पहुँचना है, उस जगह तक पहुँचना है। ठीक हो गया। और जितनी बार भी वो लूप चलेगा उतनी बार ये वाली स्टेटमेंट्स जो होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी हमारे पास। ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये फॉर लूप का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली जो वीडियो होगी हमारे पास उसके अंदर हम लोग वाइल लूप के ऊपर बात करेंगे। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वीडियो के अंदर जो है वाइल लूप कर दूँ, लेकिन जो है उसमें टाइम की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि मिस हो जाएंगी। तो इसलिए मैं जो है एक और वीडियो न्यू बनाऊँगा, उसके अंदर वाइल लूप को कवर करूँगा। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।